अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लैब नंबर 7 कर रहे हैं CS610 प्रैक्टिकल की। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली सारी लैब समझ आ चुकी होंगी। इस लैब में हम लोग वायर शॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं। वायर शॉक जो है वो नेटवर्क पैकेट एनालाइजर है जो कैप्चर करता है नेटवर्क पैकेट्स को और डिस्प्ले करता है कि ये जो पैकेट डेटा है इसमें कितनी डिटेल ऐड हैं। वायर शॉक जो है वो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और ये इसकी यहाँ पे वेबसाइट है कि www.wireshock.org। तो आप वायर शॉक को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसका पर्पस क्या है इसे बनाने का? जब ये रन करते हैं ना होस्ट कनेक्टेड व्हेन रन ऑन होस्ट कनेक्टेड टू अ वायर और वायरलेस नेटवर्क, शॉक जो है वो वायर शॉक जो है वो कैप्चर करता है, डिकोड करता है नेटवर्क फ्रेम्स को। लोग जो है इसे यूज़ करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल इंटरनल के बारे में जानने के लिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसे यूज़ करता है ट्रबल शूट नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए, और जो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर होते हैं वो इसे यूज़ करते हैं एग्जामिन सिक्योरिटी प्रॉब्लम के लिए। तो हमें पता चला कि आम लोग जो हैं वो इसे यूज़ करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल इंटरनल्स के लिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसे यूज़ करता है ट्रबल शूट नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए, और जो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं वो इसे यूज़ करते हैं एग्जामिन सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? ये यूनिक्स और विंडो दोनों पर अवेलेबल है। ये लाइव पैकेट डेटा को कैप्चर करता है, डिस्प्ले करता है पैकेट्स को विद वेरी डिटेल्ड प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन, फिल्टर पैकेट्स करता है मुख्तलिफ क्राइटेरिया पर, सेव करता है पैकेट डेटा कैप्चर्स को। अच्छे से इंस्टॉल कैसे करना है ये पूरा प्रोसेस आपके पास है। 64 बिट सेटअप विजिट पे ये आपका काम कर रहा होता है। नेक्स्ट को आपने करना है क्लिक। तो ये आपके पेपर में नहीं आता तो हम इसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती पेपर पे। अच्छा, ये इसकी मेन विंडो है। रुके मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ना। ये आपके पास इसकी मेन विंडो है। सी, अब हम देखते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट पेपर रिलेटेड क्या है। ये वायर शॉक के बारे में आपको सारा प्रोसेस बता रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरह करना है। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना ये आपके पेपर में नहीं आ रही होती। फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि राइट क्लिक करेंगे ना प्रोफाइल कॉलम पर जो कि स्टेटस बार पर मौजूद है। फिर इसके बाद आप कॉन्फ़िगर करेंगे प्रोफाइल विंडो को, सिलेक्ट करेंगे न्यू को, क्लिक करेंगे एरो को जो कि क्रिएट करेगा एरिया फ्रॉम एरिया और एक्सपेंड करेगा ग्लोबल सेक्शन को और सिलेक्ट करेगा क्लासिक को। ये ट्रबल शूटिंग बुक प्रोफाइल आपकी बन जाती है। आप ओके करोगे और ये आपकी रन करना स्टार्ट कर देगी। तो ये आपका जी पैकेट ट्रेसर के बारे में, सॉरी वायर शॉक के बारे में था। लैब नंबर आपकी 7। अब जल्दी से लैब नंबर 8 को भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये आपके आ रहा होता है ना तो इससे हम लोग करते हैं जी। असाइनिंग आईपी एड्रेस इन विंडो 7 एंड विंडो 10। आप कैसे असाइन करोगे? आप असाइन और चेंज करना चाहते हो ना आईपी एड्रेस को, तो जो टाइप नेटवर्क है ना उसके अंदर आप शेयर करोगे, सर्च बॉक्स को ढूंढोगे, उसमें आपके पास स्टार्ट मेन्यू में ये आपको मिल जाएगा। सिलेक्ट नेटवर्क करोगे, शेयर सेंटर करोगे और आपके पास आ गया। क्योंकि हम पेपर रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो पेपर रिलेटेड इसमें इतना कुछ भी नहीं था। फिर भी हम लोग देख लेते हैं अगर कोई हमें मिल जाती है ऐसी चीज़ें। या आपकी प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग बात करें। ये था जी लैब नंबर 8। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं लैब नंबर 9 को। लैब नंबर 9 में हमारे पास जी आ रहा है ARP नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP जो है वो यूज़ होता है एज अ टूल जो कि कॉन्फ़िगर करता है कंप्यूटर को कि वो सक्सेसफुली रिजॉल्विंग नेटवर्क लेयर 3 एड्रेस को यूज़ कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है ना वो लेयर 2 एड्रेस है,
और जो नेटवर्क लेयर है वो लेयर 3 एड्रेस है। ARP जो होता है वो मेंटेन करता है टेबल जो कि कंप्यूटर ऑफ IP में हमारे पास और मैक एड्रेस दोनों में मौजूद होते हैं। या मैं बहुत आसान करूं तो मैं कहूँगी जब IP और मैक एड्रेस से मिल के जो टेबल बनता है, ARP का काम होता है कि वो उस टेबल को कंट्रोल कर सके, मेंटेन कर सके। वो ट्रैक करता है कि कौन सा मैक एड्रेस कौन से IP एड्रेस के साथ एसोसिएट कर रहा है। अगर ARP को नहीं पता ना कि मैक एड्रेस लोकल डिवाइस का क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने इशू क्रिएट कर दिया ब्रॉडकास्ट को यूज़ करते हुए, ब्रॉडकास्ट यूजिंग द IP एड्रेस। अब जो ब्रॉडकास्ट सर्चेज हैं वो मैक एड्रेस के क्रॉसपॉन्ड तो होती हैं, पर वो देखती हैं कि ये मैक एड्रेस कौन से IP के साथ क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। अगर एक IP एड्रेस एक्टिव है लॉन पर तो वो फ़ौरन से रिप्लाई करेगा, जो कि ARP जिसे एक्सट्रैक्ट करेगा और मैक एक्सट्रैक्ट करेगा उसमें से मैक एड्रेस को। ARP जो होगा फिर उसके बाद उस एड्रेस कंबाइन करेगा और लोकल ARP टेबल पर भेज देगा। मैक एड्रेस जो है वो ARP को तब यूज़ कर सकता है जब वो लॉन के अंदर वर्क कर रहा हो। कंप्यूटर जब प्रिपेयर करता है पैकेट्स को अपने ट्रांसमिशन के लिए, तो वो डेस्टिनेशन IP एड्रेस को देख के काम कर रहा होता है। अगर डेस्टिनेशन IP एड्रेस की नहीं लोकल ना, तो कंप्यूटर को चाहिए होगा कि मैक एड्रेस को डिफ़ॉल्ट गेटवे में चेक करे। अगर डिफ़ॉल्ट गेटवे में राउटर इंटरफेस कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकल नेटवर्क है वो कनेक्टेड है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी विद अदर नेटवर्क। जो गेटवे है वो मैक एड्रेस को यूज़ करते हुए पैकेट को डिलीवर करेगा और राउटर को फॉरवर्ड कर देगा। अब ARP हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जी देख लेते हैं। हार्डवेयर टाइप, ये स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी टाइप है हार्डवेयर टाइप यूज़ हो रही है जी लोकल ईथरनेट के अंदर। तो ये हमारे पास ईथरनेट आती है। ईथरनेट की जो वैल्यू होती है ना हमारे पास वो इक्वल टू 1 होती है, याद रखिएगा। प्रोटोकॉल टाइप वो 16 बिट फीड को यूज़ करते हुए स्पेसिफाई करेगा टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। हार्डवेयर साइज वो बाइट की ना लेंथ को देखेगा फॉर मैक एड्रेस। अब अगर हार्डवेयर साइज में देखें तो मैक एड्रेस की साइज़ हमारे पास आता है या लेंथ आती है 6 बाइट लॉन्ग। प्रोटोकॉल साइज़ ये रिप्रेजेंट करता है IPv4 लॉजिकल एड्रेस को, जो कि 4 बिट लॉन्ग होता है, यानी 4 बाइट्स का होता है। ऑप कोड जो होता है यानी ऑपरेशन कोड, वो इंडिकेट करता है कि पैकेट जो है वो ARP रिक्वेस्ट 1 या ARP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स 2 की तरफ है या नहीं। सेंडर मैक एड्रेस मैक एड्रेस में लेयर 2 मैक एड्रेस जो है वो डिवाइस को सेंड करता है मैसेज। IP एड्रेस में वो बताता है कि प्रोटोकॉल एड्रेस को IPv4 में सेंड कर देता है। टारगेट मैक एड्रेस में वो लेयर 2 को इंटेंड कर देता है रिसीवर को, और टारगेट IP एड्रेस के अंदर प्रोटोकॉल एड्रेस को वो इंटेंड कर देता है। ये अब आगे चल के हमें बता रहे हैं कि आपने किस तरह इस पे वर्क करना है, बट अभी हम पेपर रिलेटेड देख रहे हैं तो हम इस पे वर्क नहीं कर रहे। तो ये था जी आपका लेक्चर लैब नंबर 9। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। आज हम लोग मैं कोशिश करूँगी कि लैब नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर लें इसको। ये आपके ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं लैब 2 और 3 में से निकाले गए हैं। 2 और 3 आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बनाई है वीडियोज़, आप लाजमी जाके देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग है क्या। जो ओरिजिनल IP एड्रेस स्कीम होती है ना, वो सेटअप करती है, डिवाइड करती है मुख्तलिफ लाइंस को जो कि मुख्तलिफ लोकेशन पे पाई जाती हैं या फ्यू लोकेशन पर होती हैं, लाइक ऑक्टेट बाउंड्रीज, 8 कनेक्शन इसके साथ जुड़े हैं। 5 क्लासेस जुड़ी हैं IP रेंज के अंदर, लाइक A से अगर कर दो क्लास A, क्लास B या क्लास C, D, E एंड E। बट इनमें होता क्या है, ABC यूज़ हो रही होती हैं। ये आपके पास एक डायग्राम है। ओके जी, ये आपके पास एक टेबल आता है जो कि हम देख लेते हैं। क्लास A है, इसके पास 8 बिट हैं। ID बिट्स, इसकी होस्ट ID बिट जो हैं वो 24 हैं, और ये यूज़ किए जाते हैं एड्रेसिंग वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को।
यानी कि अब हम बात करते हैं थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ होस्ट जहाँ कनेक्ट हों, वहाँ पे क्लास ए यूज़ हो रही होती है। क्लास बी जो है इसके नेटवर्क आईडी बिट्स जो हैं वो 16 है, होस्ट आईडी बिट भी इसके 16 है, और ये एड्रेसिंग मीडियम टू लार्ज की तरफ यूज़ हो रहा होता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन मीडियम से हायर या लार्जर तक मूव करती है तो क्लास बी को यूज़ करती है। अब इसमें होता क्या है कि 100 से 1000 कनेक्शन होते हैं जी किसी भी एक इंटरनेट के साथ। और क्लास सी, इसमें जी नेटवर्क आईडी हमारे पास 24 है और आपके पास होस्ट आईडी 8 है। ये जी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर होता है जहाँ 250 होस्ट से ज़्यादा कनेक्शन ना हो। क्लास डी जो है इसमें कोई भी नहीं हमें बताया गया, ये आईपी मल्टीकास्टिंग होती है। और क्लास सी भी हमारे पास रिजर्व्ड होती हैं एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए। नेटवर्क आईडी है, जब हम इतनी ज़्यादा नेटवर्क आईडी की बात करें देख लेते हैं नेटवर्क आईडी है क्या। एक सर्टेन नंबर ऑफ बिट यूज़ की जाती हैं जो कि लेफ्ट मोस्ट बिट होती हैं। वो आइडेंटिफाई करती हैं नेटवर्क को कि होस्ट और दूसरे नेटवर्क किस मकाम पर ये मौजूद हैं। इन्हें हम कभी कभार नेटवर्क प्रीफिक्स भी कहते हैं और जस्ट प्रीफिक्स भी कहते हैं। होस्ट आइडेंटिफायर जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि द रिमाइंडर ऑफ द बिट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द होस्ट और द नेटवर्क। ये हमें बताते हैं कि नेटवर्क कौन से नेटवर्क पर होस्ट वर्क करेगा। द आईपी एड्रेस जो है वो स्प्लिट किया जाता है दो हिस्सों में, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कंपोनेंट में। अगर इन्हें एड्रेस असाइन करके जाए तो इसका स्पेशल मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम नेटवर्क आईडी को यूज़ करते हैं और हम इन्हें होस्ट आईडी पोर्शन में रख देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रॉडकास्ट टू एंटायर नेटवर्क पे है। अगर हम नेटवर्क आईडी को यूज़ करते हुए देखते हैं और हम ज़ीरो पोर्शन बना देते हैं उसके अंदर तो इसका मतलब हुआ कि ये नेटवर्क सिंपल नेटवर्क आईडी है। यहाँ पे हमारे पास क्लासेस है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। यहाँ पे हमें जी दो पैटर्न बताए गए थे, ऑल ज़ीरोज़ और ऑल वन। जब होस्ट बिट्स जो रिप्लेस की जाती है ना बाय सेट ऑफ ऑल ज़ीरो तो जो स्पेशल मीनिंग है वो इक्विवेलेंट होता है नेटवर्क आईडी की, जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इस नेटवर्क पे कौन से कितने होस्ट हैं और वो कौन सा राउटिंग टेबल यूज़ कर रहे हैं। ऑल वंस के अंदर हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि होस्ट बिट कहाँ मौजूद है और उनका स्पेशल मीनिंग ब्रॉडकास्ट आईडी को लेकर क्या है, कॉमन मैसेज आया वो सेंड कर रहे हैं या नहीं। रिजर्व एड्रेस, अब ये जी 7 ब्लॉक्स ऑफ एड्रेस जो होते हैं उन्हें डिज़ाइन किया जाता है जस्ट एज अ रिज़र्व, जिनका कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं हो रहा होता, वो रिजर्व्ड होती हैं। मोर एवर यहाँ पे हमें मिलता है जी फ्यूचर एक्सपेरिमेंट के लिए आप रिजर्व रखते हो, इंटरनल यूजेज के लिए किया जाता है। और जो एड्रेस एक्सट्रैक्ट में से किया जाता है वो होता है 0.0.0 क्लास टू 1255.00 क्लास। लूप एड्रेस का अगर हम बात करें ना तो इसका पर्पस ये हुआ कि वो टेस्ट करता है कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हुआ है होस्ट पर या नहीं। ये आपके पास डायग्राम्स हैं जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। हम इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।